नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश की बात। आज पूरा देश दुखी है। 10 तारीख की वो शाम दिल दहलाने वाली है। 10 तारीख की वो शाम 6 बजे लाल किले के पास एक ब्लास्ट होता है। क्या वह आतंकी अटैक है? क्या इसे पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए? क्या सुरक्षा एजेंसियों को कोई कानून खान खबर नहीं थी? इतना बड़ा अटैक कैसे हो सकता है, वो भी देश की राजधानी लाल किले के पास, जहां दिल्ली के प्रधानमंत्री रहते हो, जहां दिल्ली के राष्ट्रपति बैठते हो, जहां कुछ कदम की दूरी पर संसद भवन हो। इतना बड़ा हमला कैसे हो सकता है? क्या आज भी एजेंसियां फेल है? क्या एक बार दोबारा 26/11 हमला दोहराया जा सकता था? क्या एक बार जो मासूमों की जान गई है, इसका जवाब कौन देगा? जब सुरक्षा एजेंसियों को पता था कि फरीदाबाद में आतंकी पकड़ा गया है, तो अलर्ट क्यों नहीं किया गया? इसी विषय पर हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट बलविंदर सिंह, स्टूडियो से मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और हमारे साथ महामंत्री सागरपुर के भाजपा के नेता वीरपाल जी मौजूद है। वीरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका साहब, धन्यवाद महाजन जी। वीरपाल जी, आज सबसे पहले प्रथम एजेंडा एक सवाल करता है। 10 तारीख की वो शाम कितने मासूमों की जान गई? क्या सरकार इसका जवाब देगी? देखिए महाजन जी, आपके प्रथम एजेंडा में जो सवाल उठा है, ये बहुत वाजिब सवाल है आज देखते हुए। और 10/11/2025 शाम 6 बजे लाल किले के प्रांगण में, लाल किले पर खड़े होकर जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष 15 अगस्त को अपने देश को संबोधित करते हैं, अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के विकास के लिए। और लेकिन वहाँ ये इस तरह की जो घटना घटी है, ये बहुत निंदनीय है। बहुत ही इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। और मैं सबसे पहले इस प्रथम एजेंडा के द्वारा अपने उन सभी जो 10 तारीख की शाम को, 10 तारीख की शाम 6 बजे सभी मेरे भाई, सभी हमारे देशवासी, जितने भी लगभग अभी तक तो शायद 10 आदमियों की खबर है जो अपने प्राण गंवा चुके। भाई ये एक बहुत ही बड़ी निंदनीय घटना है और ये बहुत ही दुखद है। और इस पर हमारे देश के गृह मंत्री की, जैसे आपको मालूम ही है, कि तुरंत घटनास्थल पर गए, तुरंत LNJP हॉस्पिटल गए, अपने जितने भी शहीद हुए और जितने हमारे भाई गए हैं उनका ब्यौरा लिया और जो भर्ती हैं उनके हालचाल पूछे। वीरपाल जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या इस टेरर अटैक को पाकिस्तान एंगल के साथ जोड़ा जा रहा है? क्योंकि आप देखते हैं पाकिस्तान एंगल के साथ साथ लगता है आपको चाइना का भी हाथ हो सकता है इसमें, और इसमें अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि ना भारत जो है विश्व गुरु की तरफ जा रहा है, विकास बढ़ता जा रहा है। तो हो नहीं सकता कि जैसे आपने अमेरिका ने एकदम टैरिफ बढ़ाना, सब कुछ करना, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान से हट से ये बाकी देशों का भी, आपको लगता है कि अमेरिका और चाइना का भी हाथ हो सकता है इसमें? देखिए महाजन जी, जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारे देश की सभी जितनी भी एजेंसीज हैं, प्रधानमंत्री के निर्देश पर सब लगी हुई हैं और सब इस बात का पता लगा रही हैं कि किस आदमी का हाथ हो सकता है, कहां से ये बातें चली हैं, कौन इसका सब कॉन्स्पिरेटर है, कौन इसका इस सब केस का सूत्रधार है। तो ये तो सभी अभी जांच का विषय है और जांच हो रही है। और जांच पता लगने पर जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारा जो अभी
क्या कहना चाहिए, पुलवामा में जो सिंदूर की घटना हुई घटी थी, वो अभी सिंदूर वाला प्रोग्राम अभी बंद नहीं हुआ, वो अभी चालू है। और इन सभी एजेंसी को जो भी खुलकर आएगा, इसका भी पता लगेगा, सबको अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह जवाब दिया जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह। मैं आपको रोकता हूँ। हमारे साथ बलविंदर जी भी मौजूद है, जो एडवोकेट है और महाशक्ति जन कल्याण संगठन भी चला रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रही है। बलविंदर जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप एक एडवोकेट हैं, कैसे इतना बड़ा पर्दा दिल्ली में एंटर हो गया? जब सुबह फरीदाबाद में पकड़ा जाता है तो अलर्ट क्यों नहीं किया गया? आप और मैं जब अगर सड़कों पे निकलते हैं तो गाड़ी रोकने के लिए अगर 10 साल के पोल्यूशन खत्म हो जाता है तो चालान कट जाता है। कहाँ थी एजेंसियां, कहाँ थी दिल्ली पुलिस? सबसे पहले तो मैं प्रथम झंडा के स्टाफ को और दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। महाजन जी, ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। हमारे देश की एजेंसियां सो रही हैं। जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद वो जागते हैं, जगह जगह बैरिकेड लग जाते हैं, जनता को परेशान करते हैं। भारत देश आज एक विकासशील देश है और आगे बढ़ता जा रहा है। कई देशों को खतरा हो रहा है और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चैन की नींद सो रही हैं। तो मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, सभी 11 के बाद ये 10-11 की घटना हो गई। और घटना भी ऐसी जगह हुई है, लाल किले के पास, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल झंडा फहराते हैं, वहां पे ध्वजारोहण करते हैं। और ऐसी जगह के ऊपर कई लोग मारे गए, कई गाड़ियां उसमें जो है ख़त्म हो गई। और बहुत ही दुखद घटना है ये, बहुत ही शर्मनाक घटना है और मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं देश के प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के आगे निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त, एक कांस्टेबल जो है पुलिस स्टेशन का, उसको पैसा इकट्ठा करने से फुर्सत नहीं है। रेडियो से कहीं मकान बनता हो, कहीं समरसेबल लगता हो, इतना भ्रष्टाचार है। और आज इतनी बड़ी घटना हो रही है देश के अंदर, दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है और बड़ी शर्मनाक बात है हमारे दिल्ली की जो पुलिस है या सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए। वीरपाल जी, आपने सुना होगा कैसे हमारे एडवोकेट ने बताया कि सवाल तो उठता है, गृह मंत्री का भी उठता है, दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं तो आप थोड़ा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। देखिए भाई, ये तो मैं भी कहता हूँ कि घटना, मैं कह भी चुका हूँ, घटना तो बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय है। जिसकी इसकी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और देखो, आपको ये भी मालूम ही है, प्रधानमंत्री जी बोल चुके, गृह मंत्री जी कह चुके, जो भी जिसकी भी कमी, जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा, चाहे किसी डिपार्टमेंट की कमी हो, चाहे सुरक्षा एजेंसी की नेग्लिजेंसी हो, चाहे कोई इसमें दूसरे असामाजिक तत्व इन्वॉल्व हों, या जैसे आप कह रहे थे कोई भी कंट्रीज में इन्वॉल्व हो, वो सबकी जांच के बाद ही कुछ निकल कर आएगा और तभी इस पर प्रॉपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। वीरपाल जी, मैं आपको रोकूंगा। दिल्ली पुलिस भी आपकी, सरकार भी आपकी, गृह मंत्री भी आपके। जब सुबह फरीदाबाद में पता चल जाता है कि इतना बड़ा विस्फोट मिला है तो क्यों अलर्ट नहीं किया गया? क्या कर रही थी आपकी एजेंसी, आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार फेल मानी जाए? नहीं, देखो, सरकार कई दिन से, बहुत पहले से एक्शन में थी। और वो जो 300 कितना आरडीएक्स पकड़ा गया था ना, आपको तो मालूम ही है। उसको पकड़ने जाने के बाद ही तुरंत उसमें 4-5 2-3 अरेस्ट हो भी चुके थे। और सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हो सुबह फरीदाबाद में अगर विस्फोट पकड़ा जाता है तो शाम को हमला हो जाता है। कहाँ थी दिल्ली पुलिस का सुरक्षा? अलर्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों अलर्ट नहीं किया गया? आप बताइए। दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के बड़े बड़े नेता जो वादे करते हैं सुरक्षा को लेकर, दिल्ली एनसीआर में इतना बड़ा विस्फोट एंटर कैसे हो गया फरीदाबाद से? अब ये बताइए ना। जब आप सुबह पता चल जाता है कि इतना बड़ा विस्फोट मिला है तो शाम को हमला हो जाता है, तो उस वक्त कहाँ थे पुलिस कर्मी? अलर्ट क्यों नहीं किया गया?
अब ये सवाल ये है, जनता ये सुनना चाहती है, आप जवाब दीजिए। नहीं, कार्रवाई तो इसमें हो रही थी ना, वो तो उसको थोड़ा बहुत पता नहीं कैसे वो निकल गया, कहाँ निकल गया, लेकिन हमारी एजेंसी को ध्यान रखना था, एजेंसी रख भी रही थी, लेकिन पुलिस को नाकेबंदी करनी भी चाहिए थी और टेस्ट भी करना चाहिए था कि भाई क्या किस नाके से कहाँ जा रहा है। हालांकि वो सर्च, ये देखो आपको मालूम है ग्राउंड से बहुत ही कई दिन पहले से सर्चिंग चल रही थी, इसके ऊपर खोजबीन चल रही थी, लेकिन उस दिन पता नहीं वो कैसे ऐसा भाई कैसा हो पाया है, कैसा नहीं हो पाया है, किसकी वजह से है, किसकी कमी रही है, किस पॉइंट पे क्या कमी रही है, वो सब जांच का विषय है, वो जांच चल भी रही है। और जैसे ही जांच निकल कर आएगी और वो सब के प्रति बहुत ही गहराई से उनको अच्छी सजा मिलेगी, इससे वो सोच भी नहीं सकते इस मामले में। वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं भी, सारा देश इसके बाद बहुत ही दुख में है और दुख मान रहा है और सभी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आपको मालूम ही है कि देखो विदेश रास्ते के साथ ही तुरंत एलएनजेपी हॉस्पिटल में गए हैं और वहाँ बेचारे जो गए हैं उनके प्रति दुख जता है और जो भर्ती थे उनसे उनके हालचाल पूछे हैं और जो उनकी जो भी उनके लिए मतलब ट्रीटमेंट की सुविधा या जो बाकी जो भी सुविधा है वो तत्पर उनके लिए सब मुहैया कराई जा रही है। तो इसलिए ऐसा तो वीरपाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ जो एडवोकेट है आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि देश हित की बात है, सवाल पूछा जाएगा। जब कानून व्यवस्था की बात आएगी, देश की बात आएगी, हम पूछेंगे। हम कैमरे के सामने आते हैं और जनता को, नेताओं को जगाते हैं। बलविंदर जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। वीरपाल जी नमस्कार। वीरपाल जी, एक हेड बीट कांस्टेबल होता पुलिस स्टेशन का, उसको ये मालूम होता भी जहाँ नशा बिक रहा है, जहाँ अवैध शराब बिक रही है, जहाँ जुआ खेला जा रहा है, जहाँ रेहड़ी लग रही है, वो हर महीने वहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं, उसके बारे में उनको सब पता होता है। इतनी बड़ी घटना होगी, इतना बड़ा वो विस्फोटक पदार्थ दिल्ली के अंदर एंटर हो गया, वहाँ दिल्ली पुलिस कहाँ सो रही है, सुरक्षा एजेंसियां कहाँ सो रही हैं? दुख तो इस बात का है वीरपाल जी, जिस परिवार का व्यक्ति जाता है उसी को पता होता है कि उसका परिवार उसके बाद कैसे चलेगा। जिस भी परिवार में कोई व्यक्ति जाता कमाने वाला या ना कमाने वाला जाता है तो उसी को पता होता है कि आगे परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे चलेंगे। बच्चे यतीम हो गए, पत्नी विधवा हो गई, माँ बिना बेटे के हो गई। तो ये सवाल है, सुरक्षा एजेंसियां जो है अगर अपना कार्य सही करती हैं, ठीक ठाक करती हैं, तो ऐसी घटना हो ही नहीं सकती। कोई दिल्ली के अंदर या कहीं भी स्टेट के अंदर कोई धरना प्रदर्शन करता है, वहाँ की पुलिस या दिल्ली पुलिस या स्टेट पुलिस मार के उनका जो है बुरी हालत कर देती है कि धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आज नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और फिर भी उसके अंदर इतनी कमियां आ रही हैं। इतना बड़ा दिल्ली के अंदर एरिया देखिए आप, इधर संसद है दिल्ली की, दिल्ली सरकार की, बस अड्डा है, स्टेशन है, लाल किला है, चांदनी चौक, दिल्ली की मानी। जी फटाफट जवाब दीजिए वीरपाल जी, समय की कमी है हमारे पास। जी बोलिए। जी जी वीरपाल जी, देश ये भी पूछ रहा है कि दिल्ली में इतना बड़ा अटैक, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भूटान जाना इतना जरूरी था? क्या भूटान दौरा अटैक से बड़ा हो गया?
ये वो उस दिन कोई दौरा उनका सेट नहीं हुआ था, वो ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम था, वो उनका कई दिन पहले से प्रोग्राम था, वो अनाउंस था ऑलरेडी कि भाई कोई ऐसे कोई प्रोग्राम है और वहाँ जाना भी इसलिए पड़ता है कि आने भी कोई फिक्स प्रोग्राम है, तो इसलिए लेकिन वो जैसे अपनी सीरियसता, अपनी सिंसियरिटी को बताते हुए प्रधानमंत्री जी जैसे ही वहाँ से लौटे और वो उनके जाने के बाद हुआ है घटना, तो मतलब जब बाद में गए हैं, पहले जाके कहते प्रधानमंत्री जी वीरपाल जी बाद में गए हैं, घटना के बाद अगले नेक्स्ट डे गए हैं। नहीं, ये तो आपको मालूम है ना, पहले से प्रोग्राम सर कैंसिल भी तो हो सकता है, पोस्टपोन भी तो हो सकता है, इतनी बड़ी घटना हो जाए देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, तो वो पोस्टपोन भी तो हो सकता है, कैंसिल तो मत करो। चलिए हमें राजनीति नहीं करनी है वीरपाल जी, हमें राजनीति नहीं करनी है। मेरा बस एक सवाल है, हम दिल्ली की सुरक्षा को लेकर हम एसीपी साहब को जोड़ना चाहेंगे जो वीरेंद्र पूंछ है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व एसीपी वीरेंद्र पूंछ दिल्ली पुलिस से, और ये वरिष्ठ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रथम एजेंडा में। सर, लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, हमारी आजादी का प्रतीक है। अगर वहां सुरक्षा टूटी तो सवाल हिंदुस्तानी का है, जवाब भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। हमारी जड़ें हैं। जो 10 तारीख को टेररिस्ट अटैक हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? महाजन जी, प्रथम एजेंडा के माध्यम से जनता को भारत की राजधानी दिल्ली में हुई इस घटना के बारे में जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए आपने अच्छा कदम उठाया। हम सबसे पहले इस घटना में अपना जीवन खोने वाले भारतीय नागरिक, हमारे भाई, हमारी बहनें और घायल होने वाले हमारे साथियों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। ईश्वर खुदा उन्हें जहाँ भी है उन्हें अपने कदमों में जगह दे, हॉस्पिटल वगैरह में इलाज दे रहे हैं, को जाकर के जुड़े हुए। जहाँ तक आप इस घटना की बात कर रही हैं, इसमें देखिए जो हमारी दिल्ली की सबसे पुरानी इमारत है, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय पूरे देश को अपना मन की बात से संपर्क में रहते हैं। आसपास का एरिया नो डाउट कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इंटरनल में कोई ऐसी चीज नहीं घटी। ये इस बात का प्रमाण है कि सतर्कता का लेवल सटीक रहा। अब जहाँ तक रोड पर चलने की बात है, कभी ट्रैफिक में किसी चीज को इस तरह से डिटेक्ट कर पाना आसान नहीं। जैसे ये घटना घटित हुई है, इसने सभी को आश्चर्यचकित किया है और सभी असमंजस में है कि आखिर तक हुआ क्या। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेशन का ब्लास्ट हुआ, उसमें फैक्ट्री होगा, दवा उसके कारण आसपास आने वाले जो बड़ा देर का खबर है। सर, मैं आपको रोकूंगा। देश ये जानना चाहता है कि सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि आप मुहिम उठाते हैं कानून का कायदा, ठीक है, आज शायद उस विषय को पढ़ाने की नौबत आ गई है। मेरा सवाल आपसे ये है जी, आप दिल्ली पुलिस में रहे हैं, एसीपी रहे हैं और एक वकील भी हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, वही डॉक्टर एक आतंकवादी निकलता है, तो क्या लगता है उसने कानून का पाठ नहीं पढ़ा इसलिए, या फिर किसी गलत लाइन में चला गया? क्या कहना चाहेंगे? मनुष्य की प्रवृत्ति के ऊपर उसके माइंड में क्या है, कोई किसी को रेट नहीं कर सकता। लेकिन जिस पेशे से व्यक्ति जुड़ता है, चाहे वो टीचर है, चाहे डॉक्टर है, और ये पुलिस है, इन सबका काम जो होता है वो दूसरे की मदद करना होता है, ना कि रिस्ट्रिक्शन।
सकता है, तो इसके पीछे उनका से अलग होने का और उनकी मिस रीडिंग का और उनकी जो आउटसाइडर्स द्वारा उनकी किसी भी स्थिति का फायदा उठाकर देश की अस्थिरता के लाने के प्रयास की ओर ही एक ये उदाहरण पेश करता है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। हम सब भारत के वासी हैं, भारत एक है, श्रेष्ठ है, ये बात हर किसी को अपने मद्देनजर रखनी चाहिए। सर, दिल्ली की जनता, खैर पूरा देश ये जानना चाहता है, आप एक दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे, जब सुबह फरीदाबाद में इतना बड़ा पदार्थ मिलता है तो क्यों अलर्ट नहीं किया गया? शाम को अटैक हो गया, इतना बड़ा अटैक। सर, ये हो सकता है कि 10-11, 26-11 हो सकता था। आपको नहीं लगता कि हमारी दिल्ली पुलिस एजेंसियां बॉर्डर पे तैनात सब फेल रहे, हमारी सरकार फेल रही? एक आम नागरिक होकर, दिल्ली पुलिस नहीं सर, एक आम नागरिक होकर सोचिए, क्योंकि आपका भी परिवार है, उनका भी परिवार है, जिनका जो मासूम की जान गई है, कितने लोग निर्दोष मरे गए, जो घर से निकले थे, मार्केट शॉपिंग करने निकले थे, जो छुट्टी का दिन बिताने निकले थे, वो भी लाल किले के पास, लाल किला की 4 कदम दूरी पे, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां हमारा संसद भवन है, जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, वहां पर सर हमला हो सकता है। तो आप सोचिए ना, कितना बड़ी एजेंसियों के लिए सवाल तो उठता है। ये तो सर क्वेश्चन मार्क तो लगता है, दिल्ली पुलिस पर भी लगता है कि अभी 26 जनवरी आने वाली है और उससे पहले इतना बड़ा अटैक हो गया। मामला संवेदनशील है, अभी ये जांच का विषय है और इस पर सभी एजेंसियां एकजुट होकर के साक्ष्य इकट्ठा करने में और बारों को जोड़ने में लगी हुई है और एक के बाद एक न्यूज निकल के आ रही है। इसमें भी आपको देखो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एप्रीहेंशन हुई है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास पहुंचती है तो उसको ट्रैक करने में और उसके कनेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में, इंटरसेप्ट करने में हमारी एजेंसियां परिपक्व हैं, मैच्योर हैं। तो उन्होंने इन एडवांस कई जगह ऐसी चीजें करके जरूर पकड़ेगी है और पकड़ेगी होगी और इंटरेस्ट तौर पर कार्यरत नहीं होगी। अब क्योंकि ये मॉड्यूल कई बार प्रोबेबिलिटी में रहते हैं और कनेक्टर नहीं हो पाते हैं, तो उनको लिंक करने में समय लगता है। तो जो भी गूगल व्हीकल बात होकर के आए हैं, नेटवर्क कनेक्टर तो कहीं जनरली होते नहीं कि उनमें से देख के आप जरूर कोई चेक कर लेता है, जब उसमें इससे ज्यादा तो बिल्कुल इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। सर, ये हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वीरपाल जी, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। वीरपाल जी पूछिए। हेलो, माननीय भाषा, वैसे एक बात है, आप लोगों के पास पैसे से इंस्ट्रूमेंट ये मतलब मैं अपनी दिल में रहा हूँ, अपनी बात बताता हूँ, और आप लोगों को भी इतनी लंबी मतलब सेवें छोड़ने के बाद और इतना आपके पास इतने क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट होने के बाद जो जितने लोग कुत्ते अपने सुन को बता देते हैं कि हमारी ये मैटर हमारे कितने बड़ी घटना, जैसे कि हमारे ये आजादी कह रहे हैं घटना घटनी है तो बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी है। इससे बड़ी घटना क्या होगी? देखो जो बेचारे जैसे कि आप देख रहे हैं जो बेचारे शहर गए अपने परिवार को छोड़ के या फिर परिवार चल रहे हैं, उनको के कारण उनकी जो पूर्ति कभी नहीं हो सकती था। तो ऐसा कुछ है नहीं क्या कि जैसे कि मतलब देखो, जबकि आपको पता है कि इस यूनिवर्सिटी क्षेत्र में कभी चीज पहले से हमारी एजेंसी लगी हुई थी और कुछ उन्होंने कैप्चर कर भी लिया, कुछ पकड़ भी लिया था। तो लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जाना एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, मैं कुछ कह नहीं पा रहा अपने आगे लाइन आप समझ रहे होंगे। तो ये इस बात को हम कैसे कहें कि भाई हम फिर मैं कुछ नहीं कह पा रहा कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे सर, बिल्कुल ही बात मुझे बहुत दुख है। ये दुख तो सभी को है, लेकिन एक चीज आप ध्यान में ये रखें कि
हमारी जितनी भी भारतीय फौज में जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जी बड़े तरीके से, बड़े सीक्रेट तरीके से और मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीज़ों को इंटरसेप्ट करते हैं। और इस बात की कोई संभावना भी है, और यदि इससे भी अधिक कुछ होगा उसको डालने में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस जो है सफल साबित हुई है। ये इस बात से साबित होता है कि ये डैमेज किसी इंटरनल जगह पे करने में ये लोग कामयाब नहीं हुए। तो उन्होंने शायद हताशा में ये कदम उठाया है कि उनके मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे थे, इंटरसेप्ट हो रहे थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान देने के उद्देश्य ये जो है ट्रैप और घटना करनी पड़ती होती है। क्योंकि हताशा ये है क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस जीत है। सर ये तो बात आपके वजह सही है, इसमें कोई लग नहीं। इंटरसेप्ट करने में एजेंसी लगी हुई थी और कुछ इंटरसेप्ट कर भी पकड़े भी जा रहे थे। लेकिन मतलब यदि ऐसा लगता है साधारण की बात को सोचे, बल्कि ये मैं आदमी को बताएं कि यदि हमें कुछ भी इंटरसेप्ट न होता और ये घटना घट जाती तब तो इस बात को थोड़ा कुछ इंटरसेप्ट हो भी रहा, कुछ मीडिया हमारे नटे कुछ खाक हमने पकड़ भी ली, तो उसके बावजूद भी लेकिन ये निकल गया और ये घटना घट गई, तो इससे थोड़ा एक मतलब मन को दुख सा लगता है बहुत ज्यादा कि भाई ये घटना शायद रुक सकती थी। वीरपाल जी मैं आपको रोकूंगा इसी में। सर हमारे साथ बलविंदर जी मौजूद है, एक सवाल इनका भी है जाते जाते आपसे। सर नमस्कार। सर सवाल तो यही है, बड़ी दुखद घटना है, निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जहाँ लाल किला जैसे प्राचीन मंदिर है, मंदिर ही कह सकते हैं उसको, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं हर साल, लेकिन फरीदाबाद के अंदर सुबह घटना हुई, उसके बाद भी हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ जो है वो सोई रही और इतने लोगों का जो है जान चली गई और कुछ लोग जख्मी हो गए। उनसे सवाल ये उठता है, जैसे हम आम नागरिक के गाड़ी का अगर 10 साल पूरे हो जाते हैं तो पुलिस उसका चालान सबसे पहले काटती है। इतना बड़ा पड़ताल दिल्ली में आ गया। सर एक आम नागरिक होकर बताइएगा, क्या गाड़ी बंद हो जाती है, इतना बड़ा पड़ताल दिल्ली में आ गया, चौक हुई या नहीं हुई एजेंसी से? देखिए, जहाँ तक आप गाड़ी की मेन की बात करते हैं, उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, सबसे पहले तो जैसे स्टेट से दूसरे स्टेट में अटैच होती है, तो यहाँ पर कहीं भी जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हमारे लगे होते हैं, लगे होते हैं, उनके टोल टैक्स वाले लगे होते हैं, उनको हमें बहुत ज़्यादा मोटराइज करने की आवश्यकता है कि ऐसी कोई गाड़ी जो कि प्रतिबंधित है, जिसका ऑन रोड चलना प्रोहिबिटेड है, उसको वो अंदर आने की इजाजत ही नहीं, और देन एंड देयर ही वो अपना कंसर्न ट्रांसफर अथॉरिटी तक वापस ले चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर जोड़ने की जरूरत है, इस देश में लाखों व्हीकल चोरी होते हैं, है ना, और वो व्हीकल कभी ना कभी किसी न किसी टोल टैक्स से निकलते हैं ना, तो हर टोल टैक्स पे टोल व्हीकल की जो इन्फॉर्मेशन है वो सीआई के माध्यम से जोड़नी चाहिए, और जैसे ही अब कोई गाड़ी ऐसी वहां से निकलती है तो उसको कैप्चर करके वो पकड़े जा सकते हैं, ये रोका जा सकता है। फिर जितने सेकेंड हैंड व्हीकल डीलर्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनका रिकॉर्ड और उनके द्वारा बेची जाने वाली, किसको खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखना, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर एक रेगुलेशन तो है, अब उसको इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, बस उसकी मॉनिटरिंग करना की उनकी आवश्यकता है। तो जो देख ये चीज काफी समय से नजरअंदाज रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन सभी चीजों
चलिए सर, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे प्रथम एजेंडा के माध्यम से, पूरा देश देख रहा है चैनल। ऐसा है कि हमारे देश में जो सबसे प्रमुख, सबसे शक्तिशाली हमारी फोर्स है, वो है हमारे देश के नागरिक, आंख के कान, है ना। और हर राज्य की, हर भारत की, हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जो पुलिस है, उनकी आईज एंड ईयर्स है हमारे सिटीजन्स। तो हम दिल्ली पुलिस की और सभी जो है, सब इनको रेगुलरली अवेयर करती रहती है कि अगर कोई सस्पिशियस ऐसी मूवमेंट नजर आता है, आप बिना डरे 1090 पे या दरखास्त करें, डिस्क्लोज नहीं करेगी। इसको भी दोबारा से सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है और हमें भी मिलकर गद्दे से कंधा मिलाकर इस स्थिति में अपनी देश की पुलिस पर इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर आगे काम करके इस पूरी षड्यंत्र को देश नाबूद करके और भारत एक अखंड शहर रहेगा सिद्ध करने में सहायक सिद्ध होना चाहिए। सर, चलते चलते मेरा एक आपसे एक जवाब होगा, थोड़ा हटके होगा। आप एक मुहिम चला रहे हैं कानून का कायदा, ठीक है, और मेरा ये सवाल ये भी है कि जो डॉक्टर, जो कश्मीरी लोगों को, युवाओं को आतंकी बना दिया जाता है, उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है, क्या लगता है उस वक्त अगर इनको कानून का पाठ, कानून का विषय पढ़ाया जाता तो शायद ये आज आतंकी भारत न बनता। हरी महाजन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिस देश में देश का कानून देश के स्कूलों में देश के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी देश में अपराध, भ्रष्टाचार, बुराई, अनैतिकता और भय कभी नहीं पनपता। इसलिए क्योंकि वन नेशन, वन इलेक्शन, तो वन लॉ, और वो जो वन लॉ है वो सभी स्कूलों में सभी बच्चों को कंपल्सरीली पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी के मन में कानून के प्रति सम्मान हो, क्योंकि देश का कानून ही है जो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। और ये चीज हमारे भारत के स्कूलों में शुरू से नेगलेक्टेड रही है। इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है और बच्चे इसको सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, समाज सुरक्षित बनाना चाहते हैं। बच्चे सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरपाल जी, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन, आप सरकार में हैं, भाजपा में वरिष्ठ नेता भी हैं, मेरा सवाल आपसे ये है, दिल्ली पुलिस से तो हमने सवाल कर लिया, प्रशासन से हमने सवाल कर लिया, आपसे ये सवाल है कि चमचे तो पकड़े जा रहे हैं आतंकी, लेकिन उनके आका कब पकड़े जाएंगे, कब ये जड़ खत्म होगी? देखो जैसे कि भी एसीपी साहब ने कहा है कि एजेंसी कंटिन्यू लगी हुई है और गहराई तक जारी है, और जैसे जैसे सभी परतें खुलती जा रही है और जैसे जैसे खुल पाएंगी तो जरूर प्रधानमंत्री जी के आपको एक शब्द मालूम है ना, एक सेंटेंस गहराई तक जाया जाएगा और हर को उचित से भी उचित सजा मिलेगी, जो मिलनी चाहिए उससे भी अधिक मिलेगी। लेकिन ये जो घटना घट चुकी, अब इसको बातचीत तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये हुआ बहुत ही बुरा हुआ के लिए और जिनका परिवार धार्मिक के लिए, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, ठीक है भाई, जो मतलब कोशिश तो सभी की ऐसा करते ना बने, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। बलविंदर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वीरपाल जी, मैं आपको रोकूंगा, बलविंदर जी कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? समय की कमी है। मैं तो महाजन जी यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको थोड़ा जगाने का काम सरकार को करना चाहिए, उनको अलर्ट करना चाहिए। क्यों, कोई भी घटना या दुर्घटना होने के बाद उसके बाद बैरिकेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा समय आने से पहले इनको जगाया जाए। जितनी भी एजेंसियां हैं भारत देश के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर है, दिल्ली पुलिस भी है और बाहर की एजेंसियां भी काम कर रही हैं, इनको सरकार को अलर्ट करना चाहिए, जो इनकी कमी पेशी इनको दूर करना चाहिए, ताकि हमेशा अलर्ट रहें
और देश के अंदर ऐसी कहीं और घटना ना। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पूर्व एसीपी वीरेंद्र पुंज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वीरपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही वरिष्ठ बलविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बने रहने के लिए हमारे साथ। अब देखना ये होगा कि सरकार कितना ठोस कदम उठाती है। क्या चमचों को निपटाने से जड़ खत्म होगी? निपटाना तो आका को होगा। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। ये बहस का सिलसिला फिर जारी रहेगा। नमस्कार।